2024 में कौन प्रधान? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? पढ़ा लिखा आदमी है वो। क्यों स्टोव पे कोयला जला देते हैं, आटे को लीटर में नाप देते हैं? क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को इस प्रकार से बात करना चाहिए? भाई इस बारे में तो मुझे नहीं पता है, ना मैंने सुना है। अरे आपको क्या पता है? नफरती फैलाई एक दूसरे के प्रति सुने मोदी सरकार वाले। धर्म को साइड में रख के वोट करवाओ, कौन जीते है कौन नहीं। कौआ और पप्पू के फ्री में चक्कर में रहोगे ना तो दंगे ही करोगे। किस धर्म के लिए काम किया मोदी ने बताना। राम मंदिर बनाया, कितने बंदे खुश है? हिंदू खुश है। हिंदू 85 करोड़ है। अम्बेडकरवादी को निकालकर 60 करोड़ जनसंख्या बचती है जो कि मोदी की है। हम हिंदू आज एक हैं, ठीक है ना। आप उनका आप अम्बेडकरवादी बांटना चाहते हो, आप दलित बांटना चाहते हो, क्यों बांटना चाहते हो आप? बीफ कंपनियों से पैसा लेते हैं आपके नरेंद्र मोदी, आरोप है। पूरे कंपनी के डिटेल्स पढ़ा, उसमें मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि काऊ के बारे में कुछ बोला गया हो। राहुल गांधी भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। भारत तोड़ा किसने? गांधी जी ने। उन्हीं का पोता न्याय यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। आप मुझे बयान बताइए कि कैसे देश में धर्म के दंगे घोले गए हैं। नरेंद्र मोदी का एक बयान। धर्म के दंगे तो अपने आप होने, राम मंदिर बनवा दिया। क्या लगता है देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी? अरे बिल्कुल, अगर लेके आई है तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी आए ना तो हिंदू मुसलमान करके दोनों को साथ लाए। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है ना तो राशन मुसलमान के घर में भी बराबर जाता है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुसलमानों के घर में भी जाता है। अगर मोदी जी की जगह ना कोई इंदिरा गांधी जैसी डिक्टेटर होती तो इनको सबको जेल करा देती। तानाशाही तो वो होती है, यहाँ तो मोदी को जी भर भर के गालियां देते हैं सारे के सारे। इस बार आपके हिसाब से 2024 में कौन प्रधान? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी पढ़ा लिखा है आदमी है। पढ़ा लिखा? बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा है वो। आगे चल के देश को तरक्की होगी उससे। आगे आकर के बोलेंगे नहीं ना। अरे नहीं, अरे आप करिए। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, युवाओं को तरक्की होगी। बेरोजगार है आज का युवा, कितना बेरोजगार है। एक सेकंड, युवा नहीं है आज का युवा, देश का युवा कितना बेरोजगार है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड। जैसे अभी आपने कहा कि बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है, लोग उनको क्रिटिसाइज इस वजह से करते हैं उनके बयानों की वजह से। एक एजुकेटेड व्यक्ति जब बात करेगा, जब वो वार्तालाप करेगा, ठीक है, जैसे मैं ज़्यादा एजुकेटेड, राहुल गांधी इतना तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बीजेएमसी कर रखी है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखूंगा कि मेरे मुख से कुछ गलत ना निकल जाए, ठीक है। राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो स्टोव पे कोयला जला देते हैं, आटे को लीटर में नाप देते हैं, खेतों में टाइलें बिछा देते हैं, चीलों को रोजगार दे देते हैं। तो एक सेकंड, घर घर शमशान घाट बनवा देते। तो क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को इस प्रकार से बात करना चाहिए? भाई इस बारे में तो मुझे नहीं पता है, ना मैंने सुना है। अरे आपको क्या पता है? मेरी बात सुनिए। आपको इतना ही नहीं पता है? आप कहाँ रहते हैं? सुनिए, अभी जो रोजगार मिल रहा है ना, राहुल गांधी आएंगे तो चीलों को रोजगार देंगे, लाना ही मत, ठीक है ना। नहीं गलती हो जाएगी, फिर सोचोगे कि अब पेपर लेके कहाँ से। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इस वक्त की सरकार है, उसमें ऐसा क्या गलत कार्य हुआ है जो राहुल गांधी को लाना चाहिए? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में युवा बेरोजगार है, पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा है, गैस सिलेंडर कितना महंगा है। महंगाई आप देखिए कहाँ पे जा रही है। ये बहुत बड़ा, एक सेकंड, ये बहुत बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। चुनाव आने से ठीक पहले केवल 2 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत घटाई जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज, सिलेंडर के दाम पहले जो 400 रुपए हुआ करते थे, आज लगभग 1100 और 1000 के आसपास में घूमते रहते हैं। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिए, ये बताइए 2014 में 1 जनवरी को सिलेंडर कितना था? बता दीजिए मुझे, कितने का था सिलेंडर? बताइए। सिलेंडर 700 रुपए से कम था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, 1140 रुपए का सिलेंडर था। और सुनिए, जो आप सुविधाएं ले रहे हैं ना, ये छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आपको फिर 4 रुपए किलो आटा मिलेगा, 4 रुपए किलो आपको दाल मिलेगी। कौन सी सुविधा ले रही है आम जनता? क्यों नहीं सुविधा ले रही बताइए? जैसे चला रहे पेटीएम, ये अरे तो भाई फोन वो अपने पैसे का चला रहे कि नरेंद्र मोदी के पैसे का चला रहे? गजब हाल है। एक सेकंड, नहीं, मेरे को ये चीज बताइए, आप किसी भी व्यक्ति के फोन चलाने के ऊपर थोड़ी टिप्पणी कर सकते हैं कि देश में महंगाई है या नहीं। तो डिजिटल सुविधा लेना छोड़ दें। एक सेकंड, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देश में डिजिटलाइजेशन का अर्थ ये नहीं है कि देश में महंगाई हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि केवल हिंदुस्तान के लोग ही फोन चला रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग फोन चला रहे हैं, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका, रशिया और कोई भी देश चले जाइए, हर जगह टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अगर महंगाई की बात हो रही है तो महंगाई पे रही है, फोन से इसका क्या वास्ता? महंगाई थी, ठीक है ना, कांग्रेस की सरकार में। इस सरकार में महंगाई ये तो पहले आप 8000 रुपए कमाते थे, आज आप 20 रुपए। पहले आप मुझे एक बात बताइए, उस समय पे पेट्रोल की कीमत क्या?
पेट्रोल की कीमत कुछ भी हो उस टाइम मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, पेट्रोल की कीमत कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम क्या 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 उस समय जीडीपी रैंक में कहाँ था हिंदुस्तान? आप बताइए, जब बता रहे 60 रुपए लीटर कांग्रेस की टाइम पे पेट्रोल मिल रहा था, उस समय जीडीपी की रैंक में कहाँ पे था हिंदुस्तान? लगभग 8 या 10 आज के समय पे कहाँ है? आज तीसरे या चौथे पांचवे। हाँ 5 ब्रिटेन को हम लोगों ने पीछे किया है। वो योगी और मोदी जी ने हमारे ये कहा है, हम 29 तक तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे, मतलब कि टॉप 3 इकोनॉमीज में लाएंगे। जापान को पीछे करेंगे। वो आज जापान की इकोनॉमी कितने की है? कितने ट्रिलियन डॉलर? 9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जापान की। जब आप 5 साल में देख सकते हैं कि उन्होंने कितना आगे बढ़ा दिया देश, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी गारंटी पे भरोसा है। इसलिए अगले ने कहा था हम 24 तक 5वीं इकोनॉमी बनाएंगे, उसने बना के दिखाया है। तो इसलिए महंगाई ऐसे नहीं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आगे बढ़ चुका है, रोडें कितनी बन चुकी हैं, आज वंदे भारत, ऐसा कुछ नहीं है। उनके टाइम क्या भाई जी? भाई सच बताऊं, नफरती फैलाई एक दूसरे के प्रति सुने मोदी सरकार वाले। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। आप लोग कर लेंगे। आप मुझे समझाइए कि नफरत किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने देश में घोली है। फिर पता चलेगा भाई, धर्म को साइड में रख के वोट करवाओ, कौन जीते है कौन नहीं। एक सेकंड, अगर नफरत की बात होती है, ठीक है, आप मुझे नरेंद्र मोदी का या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान बताइए जिसमें उन्होंने किसी धर्म की बात की। तू भाई ये बता, तू पहले मोदी की साइड से साइड लेगा या कांग्रेस की साइड लेगा? तो दोनों से सवाल कर रहा हूँ। आप यहाँ आप बता। मैं सवाल आपसे भी करूंगा, मैं इनसे भी करूंगा। मैंने यार मीडिया वाली तो वो फैला रही है यार। नहीं, मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ। मीडिया वाले पढ़ते हैं एक दूसरे बंदे को देख के, जो सरकार है ना, सरकार के प्रति भगाते हैं। जो लोग आते हैं, कोई बोलता है मोदी वो ऐसा है, कोई बोलता नहीं, इनसे मैंने बेरोजगारी पे भी सवाल पूछा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने देश को कैसे बर्बाद। सुनो भाई एक मिनट, अगर सरकार कोई भी आए, काम तो हर सरकार देती है, चाहे थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे। अभी आप धर्म पे थे ना कि आप मुझे बयान बताइए कि कैसे देश में धर्म के दंगे घोले गए हैं। नरेंद्र मोदी का एक बयान। और भाई तू एक बात बता यार, धर्म के दंगे तो अपने आप होने, राम मंदिर बनवा दिया, किस पे बनवाया? एक मिनट रुको यार, एक मिनट। बाबर मस्जिद तोड़वा के राम मंदिर बनवाया। कुछ छोड़ो, पहले काम करवाओ, काम बोलता है। पहले बिजली विभाग का सारा पहले वो काम करो। लोनी क्षेत्र के अंदर आज की डेट में वहाँ बिजली क्षेत्र की बिल्कुल ऐसी समस्या है, ठीक है, सड़क के इतने गड्ढे हो रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई पहले काम करो। और उन दलित नेताओं को इतना बोलूंगा कि भाई जितना यहाँ लाइव चल रहा है, अगर आपका काम नहीं बोलता तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। हम यही तो बोल रहे भाई, नफरत मत फैलाओ। एक सेकंड, मैं आप इधर आइए। ऐसे व्यक्तियों की देश में बहुत जरूरत है जो अपने क्षेत्र की समस्या को सबसे पहले समझे। इस व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब मेरे यहाँ बिजली की समस्या है, तो वो हकीकत में एक सेकंड, मैं लोनी हो के आया और मैंने देखा है कि हकीकत में वहाँ सड़क की समस्या है। आप जब लोनी के अंदर एंट्री करते हैं, आपको पता चलेगा कि वहाँ कितना जाम होता है, और केवल सड़कों में गड्ढों के कारण। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट आए तो मैं बात भी करना चाहूँ। ये कह रहे हैं देश में धर्म के दंगे हो रहे हैं, कौन फैला रहा है? और ये सब जो है भाड़ में, पहले काम करवाओ, पहले काम होना चाहिए। ये सरकार से इतना बोलेगा काम करवाओ पहले। मोदी की साइड ना कांग्रेस की साइड लेता। आप धर्म के दंगों का आरोप लगा रहे हैं ना, मुझे बताइए कैसे हुआ। एक मिनट, धर्म के लिए साइड में रख दो, एक मिनट। हाँ ये बोलिए तो सुनूंगा। बोल रहा मैं तब का, तुम यार कभी वहाँ ले जा रहे भाई, आरोप लगा रहे हो कि धर्म के दंगे बीजेपी करवाती है। मुझे एक बयान दिखाओ बीजेपी का। कब किराया तू ये अभी बात कर ले, अगर मैंने ये बोला है। बोल गया भाई, तुम अपनी धर्म के बारे में बताओ ना। देख यार बात पता क्या है यार, धर्म सब खत्म करो यार। बताओ कि हिंदुस्तान में कितने धर्म है? कितने धर्म है हिंदुस्तान में, बता सकते हो? मैंने गिने नहीं। कितने धर्म है? मैंने कभी गिने। कितने धर्म है? 650 धर्म है। 650 धर्म है ना। किस धर्म के लिए काम किया मोदी ने बताना? राम मंदिर बनाया, कितने बंदे खुश है? हिंदू खुश है। हिंदू कितने हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या में हिंदू 85 करोड़ है, जिसमें अम्बेडकरवादी भी हैं। अम्बेडकरवादी को निकालकर 60 करोड़ जनसंख्या बचती है, जो कि मोदी की है। सही है ना? कोई लोग मोदी से परेशान है, ठीक है। आप देख बात पूछूं, एक बात मैं आपको एक सेकंड मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि देश में हिंदू लगभग 80 करोड़ हैं, ठीक है। नहीं एक सेकंड भाई, देश में 80 करोड़ हिंदू हैं जो राम मंदिर से खुश हुए, ठीक है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसमें कई अम्बेडकरवादी हैं। अरे यार, आप कौन होते हैं जज करने वाले कि हिंदू में अम्बेडकरवादी कौन होगा? अम्बेडकर को मानने वाला मैं भी हूँ। अम्बेडकर को इनको भी मानना पड़ेगा। एक सेकंड, बी आर अम्बेडकर नहीं, आप मुझे बताइए कौन से बयान में बोला उसने हिंदू
राष्ट्र बनेगा? तो राष्ट्र बोल रहा है कि यही कारण होता है, पढ़ लिख लो, मेरी बात सुनिए, पढ़ लिख लो, मेरी बात पढ़ लो। मेरी बात सुनिए। इन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ के चलाया होगा, जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा, मतलब फिर वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। अरे आप बांटना सिखों को बांटिए ना, आप मुस्लिमों को बांटिए, आप क्रिश्चियनों को बांटिए, हम हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हो? हम हिंदू आज एक हैं, ठीक है ना? आप उनका आप अम्बेडकर बाद में बांटना चाहते हो, आप दलित बांटना चाहते हो, क्यों बांटना चाहते हो आप? नहीं, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना मुसलमानों को, ना सिखों को, ना ईसाइयों को, ना हिंदुओं को, किसी को भी नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और मैंने इसी वजह से इनको डांटा कि भाई आप हिंदुओं को नहीं बांट सकते हैं कि अम्बेडकरवादी है, क्षत्रिय है, राजपूत है, या क्या है, क्या है, आपको नहीं बोलना। ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो पढ़ के रहा है ना, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। हम ही लोग को क्यों बांटा जाता है? हम ही लोग को क्यों बांटा जाता है? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बताइए, हम हिंदू क्या बेवकूफ है जो हम ही लोग को बांटा जाएगा? क्या लगता है देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी? अरे बिल्कुल, अगर लेके आई है तो बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है अभी ये भी बता देते। बताओ भाई। देखिए, कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, हर एक जगह पे मुसलमानों को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, शरीयत हो, चाहे आप उठा लो जिसमें 2011-12 के स्टेटमेंट, जिसमें मनमोहन सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो कौन कर रहा है? सबसे पहले कौन कर रहा है? पक्षपात कौन दिखा रहा है? कांग्रेस दिखा रहा था। ठीक है, मोदी जी आए ना तो हिंदू मुसलमान करके दोनों को साथ लाए। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है ना, तो राशन मुसलमान के घर में भी बराबर जाता है। उज्ज्वला योजना, एक मिनट भाई, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुसलमानों के घर में भी जाता है, शौचालय मुसलमानों को भी मिला है। ये जो आयुष्मान कार्ड का जो योजना था, ये मुसलमानों को भी मिला है। आज सड़कें बनी है तो उसमें मुसलमान भी चलते हैं। मैं यहाँ पे तब से एक सेकंड में तब से देश के बारे में ही तो सवाल कर रहा हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति मुझे बताए कि मैं देश के विरुद्ध जा रहा हूँ क्या भाई साहब? नहीं, मैंने हिंदुस्तान के विरुद्ध कुछ नहीं, सही बात। ठीक है, हाँ, हाथ जोड़ के विनती है, एक दूसरे के प्रति नफरत मत फैलाओ, सभी एक मिलजुल के रहो और काम मिले सरकार से। नफरत वाले को बताओ। नफरत किसने फैलाई? अरे आगे तो आओ, पीछे क्यों जा रहे हो? नफरत किसने फैलाई? अरे ये थोड़ी सभी फैलाते हैं मीडिया वाले, कभी तो कोई यार। मैं देखना बंद कर दो, देखना बंद कर दो। ये बता रहा हूँ मैं तो। पता है क्या है, इस देश में ना ऐसा नहीं है कि हम मीडिया वालों को आज ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मीडिया वालों को प्रताड़ित करने का सिलसिला आज का नहीं है। आपको पता होगा जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लोग पता है क्या कहा करते थे भाई साहब, कि देश में जो है ना, जो सबसे बेकार है वो है कौन सी? दरबारी मीडिया। 2014 से पहले हमको दरबारी मीडिया कहा जाता था। 2014 के बाद अगर हम फिर खबरें दिखाने लग गए तो गोदी मीडिया कहा जाने लगा। और हकीकत कुछ इस प्रकार से है कि 2008 में जब मीरा राडिया स्कैंडल हुआ था, उस समय पे पता चला था कि कैसे कांग्रेस मीडिया हाउसेस को खरीदती है। ठीक है, आज के समय पे भी मीरा राडिया स्कैंडल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीडिया को खरीदा कैसे जाता है। और उसके बाद आप लोग के पास पढ़ते लिखते हैं नहीं और सीधा उंगली उठा देंगे कि मीडिया देश में दंगे फैला रही है। आप मुझे एक भी न्यूज़ चैनल का सीरियस होकर के ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई कौन सी ऐसी मीडिया हाउस है जिसने बोला कि हिंदू मुसलमान के दंगे होने चाहिए? भाई वो तो यार बहुत आती है। मैं तेरे तू नंबर दे दे यार। 14 के बाद कहाँ दंगा हुआ भैया? एक दंगा बता दो। 14 के बाद, 14 के बाद एक दंगा बता दो। एक दंगा बता दो। 14 के बाद एक दंगा बता दो। मैं बताता रहा हूँ, 14 के बाद एक दंगा बता दो। अबे कब हुआ वो कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? अबे कब हुआ? हुआ कब? 14। सुनिए, अरे दंगे की बात करते हो? कौन है भाई दंगे की बात करते हो? तुम्हारे अरविंद केजरीवाल जी इनके अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे थे तभी दंगा हुआ था। ये भजनपुरा जाफराबाद वाला जो दंगे की बात करेंगे, शाहीन बाग वाले दंगे की बात करेंगे, इनके केजरीवाल जी बैठे थे जो इनको पौआ। अरे तो उनके शासनकाल में ही है ना अमनतुल्ला खान, उनके ही तो घर से पत्थर और पेट्रोल बम बरामद हुए थे। बिल्कुल, तो वही बोल रहा हूँ सर। इस बात, एक मिनट सुन जा भाई, सुन जा भाई, मेरी बात सुन जा। सारी बात सुन जा, सारे जवाब दूंगा मैं। और सुन ले, और सबसे पहले भाई सुन लो, बात करते हैं दंगे की बात करते हैं। अरे साहब, पौआ और पप्पू के चक्कर में रहोगे ना, पौआ और पप्पू के फ्री में चक्कर में रहोगे ना, तो दंगे ही करोगे। एक सेकंड आगे आकर के बात करिए ना, पीछे से क्या कमेंटेटर हैं तो घर पे जाके करिए, ये सब मेरे सामने में नहीं। सुनिए, और बात बताते हैं, दंगे की बात छोड़ देते हैं, और हिंदू मुसलमान की। आप कह रहे हैं कि देश में दंगे नहीं हुए। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए। कहाँ गए? आप कह रहे थे कि देश में दंगे नहीं हुए 2014 के बाद से। आप एक बात बताइए, जो ये टीवी पे पथराव की खबरें चलती हैं, जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, जो कर्नाटका में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के घर पे बम फोड़े जाते हैं, क्या ये दंगों की श्रेणी में नहीं आएंगे?
इसका मतलब यह है कि चोरी तो आपके भीतर भी है। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, दंगे हो रहे हैं, ठीक है ना, मैं मानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन पहले जैसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। जो आप यहाँ अच्छा ये देखिए, अब दंगों की श्रेणी होगी। अगर खून निकलेगा वो वाला दंगा अलग, खून नहीं निकलेगा वाला दंगा अलग। दंगा दंगा होता है भाई, थोड़ा पढ़ लिख के बोल लो, ये दिक्कत है। सुनिए, सरकार सही है, आपके हिसाब से सही है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर जहां सरकार गलत हो वहां पे आपका ही फर्ज बनता है कि आप कान खींचें। ये नहीं है कि आप उनके गुलाम हो चुके हैं। अगर आप उन्हें सिखाएंगे नहीं तो एक ना एक दिन हो सकता है कि आपके ऊपर सही में डिक्टेटरशिप लग जाए। हाँ, अब मेरी ये क्लिप कट करके चला देंगे कि ये बोल रहा है कि देश में डिक्टेटरशिप है। ऐसा कुछ नहीं, अगर देश में डिक्टेटरशिप होता तो कोई हाँ। अरे मैं तो ये बीजेपी की शराफत है, एनडीए की शराफत है, मोदी जी की शराफत है। अगर मोदी जी की जगह ना कोई इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जैसी डिक्टेटर होती, तानाशाह होती, तो हाँ, तो इनको सबको जेल करा देती या फिर रास्ते में पिटवा देती कहीं। तानाशाही तो वो होती है, यहाँ तो मोदी को जी भर भर के गालियां देते हैं सारे के सारे ये लोग, विपक्षी लोग। उल्टे सीधे बीजेपी आरएसएस पे झूठे इल्जाम लगाते हैं पूरे। सुनो भैया, एक आया है जर्मन शेफर्ड राठी, एकदम खुलेआम बोल रहा हूँ, जर्मन शेफर्ड राठी, ठीक है, बहुत ज्ञान पेल रहा है कि डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप। अरे बबुआ, अगर डिक्टेटरशिप होता तो तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडिया गेट पे जाके फोटो खिंचवा के पोस्ट नहीं करते। अब तक काला पानी का सजा दिलवाता तुमको डिक्टेटरशिप होता तो बता दे रहे हैं। जब मेरे मन में भी एक बात मैं आखिर में ये रखना चाहूंगी कि जब बात डिक्टेटरशिप की होती है तो हमें याद होना चाहिए कि 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को उठा उठा करके फेंका गया था और बोला गया था रालेब गलेब चलेब, आपको पता होगा कि बंगाल में किस प्रकार के राइट्स हुआ करते थे। डिक्टेटरशिप वो थी। 1984 के दंगों में जब सिखों को मारा गया था, डिक्टेटरशिप वो थी। जब राजीव गांधी लोगों को नपुंसक बना देते थे केवल कि जनसंख्या ना बढ़े देश की, डिक्टेटरशिप वो हो सकती थी। और एक समय पे जब इंदिरा गांधी 10,000 से अधिक पत्रकारों को केवल 3 दिन के अंदर जेल में डाल देती थी, तो वो डिक्टेटरशिप हो सकती थी। 1947 में जब देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया तो वो डिक्टेटरशिप हो सकती थी। और उसके बाद जब अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जब दे दिया गया, वो डिक्टेटरशिप हो सकती थी। डिक्टेटरशिप के पैमाने कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। डिक्टेटरशिप का पैमाना विपक्ष कोई नहीं होता है तय करने वाला। बाकी अंतकाल में आप सभी के और माइक को घुमाऊंगा और अंतकाल में आप सभी का जवाब चाहता हूं जल्दी जल्दी। 2024 में कौन? मोदी जी। 2024 में कौन? मोदी जी। 2024 में कौन? मोदी जी। 2024 में कौन? मोदी। 2024 में कौन? मोदी जी। बताइए, जो हिंदू राष्ट्र बनवाएगा उसको हम 2024 में कौन? हम तो 400 पार वाले को 2024 मोदी। 2024 में कौन? मोदी। 2024 में कौन? मोदी। 2024 में कौन? मोदी। तो देखिए, अंतकाल जब मैंने चारों ओर माइक घुमाया तो आपको पता चल गया होगा कि ग्राउंड का सर्वे क्या है। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद महत्वपूर्ण है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।